हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, जूनियर एडिट हो, जीआईसी हो, एलटी हो, DSSB हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक आता ही आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 110%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, एक सेंटेंस के कई सारे पार्ट्स होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं? तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एग्जेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडिया। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अनुभव, विचार, मतलब किसी का भी नाम हो, वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन। जो शब्द हमारे नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम इजीली कह सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। थर्ड आता है हमारा एग्जेक्टिव। क्या आता है? एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसे ही एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। हम इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट मीन्स एग्जेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है। फोर्थ आता है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया। अब ये वर्ब क्या होता है? देखिए, जैसे कि इसमें दे रखा है क्रिया, ये क्या बताता है? हमारा नाउन प्रोनाउन की क्रिया। क्या बताता है? नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है कि वो क्या है, क्या नहीं है, वही हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। देखिए, जैसे एग्जेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था, वैसे ही एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता हो। चाहे वो एग्जेक्टिव हो, वर्ब हो, खुद एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो। तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। हम इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी की क्या बताता है? विशेषता बताता है। इसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द। तो इसे हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू मार्क इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड। मतलब क्या? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है
जो नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग होता है और दूसरों से इसका संबंध बताता है। क्या? नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग होता है और दूसरों के साथ इसका क्या बताता है? संबंध बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। कंजंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, एंड कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंस विद ईच अदर। दोबारा सुनिए, क्या है कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंस विद ईच अदर। यानी जो दो वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मीन्स होता है विस्मय सूचक शब्द। क्या होता है? विस्मय सूचक शब्द। मतलब इंटरजेक्शन वो शब्द है जो हमारी एक सडन फीलिंग्स होती है ना, उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा खुश है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव, वो चीज़ हमारी क्या करता है? इंटरजेक्शन हमें उस चीज़ को बताता है। हम इजीली इसको कह सकते हैं, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। जो हमारे हार्ट की सडन फीलिंग्स को बताता है वो कौन होता है? हमारा इंटरजेक्शन होता है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक शब्द। क्या कहा जाता है इसे? विस्मय सूचक शब्द। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। आज ही आपका इंट्रो था एक तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कल से आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सभी को अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी और इसके भी बहुत सारे काइंड्स और टाइप्स होते हैं और उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको भी पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी। तो कल से आपका नाउन का चैप्टर स्टार्ट होगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।